श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत, पृष्ठ क्रमांक 281, 19 अगस्त 1883। मास्टर, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। सभी हंसे। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। मास्टर, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका, उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। श्री रामकृष्ण, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो, पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं। कप्तान और नरेंद्र का आगमन। इसी समय नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री रामकृष्ण इन्हें कप्तान कहा करते थे। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की है। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषतः रविवार को दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा। कमरे के पश्चिम ओर एक तंबूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, देख, यह अब वैसा नहीं बजता। कप्तान, यह पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। सब हंसे। पूर्ण कुंभ है। श्री रामकृष्ण कप्तान से, पर नारद आदि कैसे बोले? कप्तान, उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे। श्री रामकृष्ण, हाँ, नारद, शुकदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए थे। दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था। सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है। उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब होगा हे नाथ, जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे। तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनंद और अमृतत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदयाकाश में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है, वैसे हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे। इत्यादि। आनंद और अमृतत्व के रूप में ये शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए। आप हाथ बांधे पूर्व की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। देह सरल और निश्चल है। आनंदमयी के रूप समुद्र में आप डूब गए हैं। बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सांस अत्यंत मंद चल रही है। नेत्र पलकहीन है। आप चित्रवत बैठे हैं, मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और चले गए हैं। सच्चिदानंद लाभ का उपाय। ज्ञानी और भक्त में अंतर। समाधि टूटी। इसी बीच में नरेंद्र उन्हें समाधिस्थ देखकर
कमरे से बाहर पूर्व वाले बरामदे में चले गए हैं। वहां हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरि नाम की माला हाथ में लिए बैठे हैं। नरेंद्र उनसे बातें कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि भंग के बाद श्री रामकृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहां नहीं है। तंबूरा सूना पड़ा है। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण। आग लगा गया है, अब चाहे वहां रहे या न रहे। कप्तान आदि से, चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप है। विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। कप्तान, कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे वाराणसी से उतना ही दूर होते जाओगे। श्री रामकृष्ण। श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती जाती थी उतनी ही कृष्ण की देहगंध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती है। नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है। ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। उसके लिए सभी स्वप्नवत है। वहां सदा स्वस्वरूप में स्थित रहता है। पर भक्त की गंगा एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता, कभी रोता है, कभी नाचता और कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वहां कभी तैरता है, कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है। हंसी। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। श्री रामकृष्ण। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंदमय है वे ही सच्चिदानंदमयी है। जैसे मणि और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि को भी सोचा नहीं जा सकता। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो। जहाँ कहीं कार्य सृष्टि स्थिति प्रलय है वही शक्ति है, परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलोरे बुलबुले आदि उठने पर भी जल ही है। सच्चिदानंद ही आद्य शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही है, जब पूजा करते हैं तब भी वही है, और जब वे लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वही है। केवल उपाधि का भेद है। कप्तान। जी हाँ। श्री रामकृष्ण। मैंने यही बात केशव सेन से कही थी। कप्तान। केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार है। वे बाबू हैं, साधु नहीं। श्री रामकृष्ण भक्तों से। कप्तान मुझे केशव सेन के यहाँ जाने को मना करता है। कप्तान। महाराज आप तो जाएंगे ही, भला उस पर मैं क्या करूं? श्री रामकृष्ण नाराज होकर। तुम लाट साहब के पास रुपए के लिए जा सकते हो और मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता। वहाँ तो ईश्वर चिंतन करता है, हरि का नाम लेता है। इधर तुम ही तो कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं।